हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अभी आरबीआई असिस्टेंट्स की एक वैकेंसी आई है और बहुत से लोगों ने उसका फॉर्म फिल किया होगा। मैंने भी उसका फॉर्म फिल किया है। मेरा एक टारगेट चल रहा है एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के लिए 180 डेज़ का, जिसके अभी 44 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक वैकेंसी और आ गई है आरबीआई असिस्टेंट्स की, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका एग्ज़ाम भी दूँगी। तो अभी मैं इस वीडियो में करेंटली डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ आरबीआई असिस्टेंट्स की। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मैथ्स की। मैथ्स के लिए तो अभी मेरी अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं है और स्पीड मैथ के सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट है। उसके साथ डीआई की कुछ टॉपिक में मुझे कन्फ्यूज़न है, जैसे केसलेट वाली डीआई, इससे मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है। लेकिन अभी एक मंथ है, एक मंथ से थोड़ा ज़्यादा है आरबीआई असिस्टेंट्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक कि मेरी डीआई कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगर बात करूँ मैं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने अर्थमेटिक पढ़ना स्टार्ट किया है और उसमें परसेंटेज टॉपिक मेरा हुआ है। उसके बाद 3 टॉपिक मेरे पहले से ही क्लियर थे, रेशियो, एज एंड मिक्सचर। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये टॉपिक को मैं अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक तो अभी नहीं हो पाएंगे कंप्लीट। तो बेसिकली तो मेरे पास जो टॉपिक है जो क्लियर है वो स्पीड मैथ है और डीआई है। इसके बेस पर मैं ये एग्ज़ाम देने वाली हूँ और जब तक आरबीआई का एग्ज़ाम है तब तक देखते हैं कि मेरे कितने टॉपिक क्लियर हो जाते हैं एग्ज़ाम तक। और उसके बाद बात करूँ मैं इंग्लिश की, वैसे तो मुझे ये जो वीडियो बनाना था वो इंग्लिश के लिए बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो बेटर होगा। इस वीडियो में मैं करंट अफेयर की बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि करंट अफेयर मैंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में ज़्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि मुझे किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन सी क्लास देखनी चाहिए। बाकी अभी मैं एक पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ डेली। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डली हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर हम इंग्लिश की बात कर रहे थे। इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास देखना। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि परफेक्शन की क्लास इतनी ज़रूरी नहीं होती है, हम टेस्ट दे के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बिगनर है, जिनको अभी नॉलेज नहीं है सही से कि कैसे क्या हमें टेस्ट देने हैं या कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो परफेक्शन की क्लास देखें। मुझे 8 to 9 मंथ हो गए हैं पढ़ाई करते हुए, मतलब बैंक की तैयारी करते हुए, लेकिन उसके बाद ही मैं परफेक्शन की क्लास देखती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में गलती कर सकती हूँ मैं, और मुझे शायद सही तरीका पता ना हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है परफेक्शन की क्लास से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश में हमें 120 रूल कंप्लीट करना। सबसे पहले तो जो ग्रामर होते हैं उसके नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब बहुत से टॉपिक हैं, इनको क्लियर करना। उसके बाद निमिषा बंसल मैम की यूट्यूब पर एक क्लास है 11 घंटे की, जिसमें 120 रूल पढ़ाए गए हैं। तो उन 120 रूल को अच्छे से नोट करना है, और जब तक कि वो दिमाग में अच्छे से फिट नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें डेली रिवाइज़ करना है। मैं तो अभी बहुत टाइम से रिवाइज़ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश रहती है मेरी कि मैं उन्हें एक वीक में एक बार तो रिवाइज़ कर ही लूँ, जिससे वो दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई मॉक लगाते हैं। और इंग्लिश के लिए डेली एडिटोरियल की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें नई वोकैब पता चलती है, और जो वोकैब मैम लिखवाती हैं एडिटोरियल की क्लास में उसे हमें नोट करना चाहिए, और जो मीनिंग्स हम लिखते हैं उन्हें रिवाइज भी करना चाहिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारी मीनिंग्स पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम डेली 10-10 मीनिंग्स लिखें और उनको याद करें तो बेटर होगा, जिससे वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगी, क्योंकि वो कैब की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसके बाद बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के मेरे सारे टॉपिक क्लियर हैं, और अब उसकी मुझे तैयारी कैसे करनी है मैं ये डिस्कस करती हूँ। या बाकी किसी को जिसके सारे टॉपिक क्लियर हैं वो तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर किसी के कुछ टॉपिक क्लियर नहीं भी है तो अभी 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो वो तैयारी कर सकते हैं। जिसके सारे टॉपिक क्लियर हैं सबसे पहले उन्हें टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहिए, और अगर टॉपिक वाइज टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट को बंद करके सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। और अगर टॉपिक वाइज टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारा कोई टॉपिक सही नहीं है, उसमें बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो हमें उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद ही एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है रीजनिंग में। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा कोई टॉपिक वीक है तो हमें उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे ऑल ओवर जो
टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, उसमें अच्छा स्कोर आ पाए। और ये हो गई हमारी सेक्शनल की बात, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग की। और मॉक लगाना तो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मॉक मैं 15 दिन बाद से लगाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। और उससे पहले मुझे जो जो टॉपिक मेरे क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर करने हैं। और सभी को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मॉक लगाने से पहले जो जो टॉपिक किसी के क्लियर नहीं है वो पहले उनको क्लियर करो और सेक्शनल टेस्ट लगा के एनालिसिस करो कि हमें किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ और उसके बाद फिर से सेक्शनल टेस्ट लगा के हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। आगे मैं जो भी मॉक लगाने वाली हूँ उनका रिजल्ट मैं अपने ब्लॉग्स में बताऊँगी। आप चाहो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।